कौन ऐसा है जिसको एकदम डिप्रेशन में नहीं जा रहा और वो अल्लाह से उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है कि भाई इस तूफान से निकाल भी अल्लाह सकता है, गर्क भी अल्लाह कर सकता है, वो अल्लाह से लॉ लगाता है। और उस कंडीशन से जब किश्ती में निकलते हैं तो कौन है जो शुक्र करता है और कौन है जो नाशुक्र है। तो समंदर में जाने के बाद इसका बड़ी अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाता है। आज तो बड़े महफूज जहाज हैं, लेकिन पहले ये कैफियत बहुत होती थी कि जब आप मुसीबत में आते हैं ना, तो मुसीबत से निकल गए तो कौन है जो अल्लाह की तरफ निस्बत करेगा, उस अल्लाह ने हमें निकाला है। और मुसीबत में पड़ गए तो कौन है जो मायूस नहीं होगा बल्कि सब्र करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सफर है ना, जब आदमी टेंशन में आता है तो ये इंसान को जांचने का बेहतरीन जरिया है। तो जब तक आपकी तबीयत में कामिल दर्जे का सब्र और कामिल दर्जे का शुक्र नहीं होगा, आप में सोचने समझने की सलाहियत नहीं होगी। जिनके सोचने समझने की सलाहियत होती है ना, वो मुसीबत में सब्र करते हैं और जब मुसीबत दूर हो जाती है तो शुक्र करते हैं। और जो अंधे बहरे गूंगे हैं, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो वो मुसीबत में सब्र नहीं करते, उनको खुदकुशी के ख्यालात आते हैं और वो सोचते नहीं है, उनमें सोचने की सलाहियत नहीं है। अगर सोचने की सलाहियत होती तो ये सोचते हैं कि भाई ये अल्लाह है ना, तो अल्लाह तो देख रहा है ना, वो बचाना चाहे मैं बचा सकता है। और जब वो मुसीबत से निकलते हैं तो कहते हैं भाई अल्लाह ने बचाया है। तो ये सोचने समझने की सलाहियत जिसमें होगी वो साबिर भी होगा, शाकिर भी होगा। तो किश्तियों में बैठ के, तूफानी किश्तियां जब तूफान आ रहे हों, उसमें साफ पता चल जाता है कि कौन सोचने समझने की सलाहियत वाला है और कौन सोचने समझने की सलाहियत वाला नहीं है। तो जो सोचने समझने की सलाहियत वाला होता है वही अल्लाह की निशानियों में गौर करता है। और सोचने समझने की जिसमें सलाहियत होगी उसमें ज़ाहिरी अलामत ही होगी कि वो सब्बार भी होगा, शकूर भी होगा। ये मतलब है इस कुरान की इस आयत का। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इसमें निशानियां हैं, ये जो समुद्री जहाज सफर कर रहे हैं और अल्लाह की कुदरत तुम्हें नजर आ रही है, तो जिनमें सोचने समझने की सलाहियत है ना, उनको इसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियां नजर आएंगी, अल्लाह के एहसानात की भी, अल्लाह की कुदरत की। फिर अल्लाह बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं सोचने समझने की सलाहियत होती किसमें है, उनकी अलामत क्या है। उनकी अलामत यह है कि उनमें सब्र भी होगा, उनमें शुक्र भी होगा। तो जो बिल्कुल बंद जहन के लोग हैं, सोचना चाहते ही नहीं है, वो ना शाकिर होंगे ना वो साबिर होंगे। तो वहां सूरह लुक़मान में भी यही मजमून था। फरमाया युबिक़ुहुन्ना बिमा कसबू, अल्लाह चाहे तो इन किश्तियों को हलाक भी कर सकता है, तुम्हें वहां तड़पा भी सकता है, रोक ले और तुम खड़े रहो। अब तुम परेशान हो जाओ कि पता नहीं हम कब मंजिल तक पहुंचेंगे। आप देखें सफर में बसें खराब हो जाती हैं और पता ही ना हो कि कब ठीक होगी, क्या टेंशन होती है। और समंदर की पुष्ट पे जाके आपका जहाज जो है रुक जाए और झूलने लगे और पता ही ना हो कि आप यहाँ से निकलेंगे कब। अल्लाह कहते हैं ये टेंशन भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, एक और टेंशन दे सकता हूँ, वो ये कि तुम्हें उल्टा गर्क कर दूं वहां पे। और ये भी कर सकता हूँ वयाफु अन कसीर, के बहुत सौ को मैं माफ भी कर सकता हूँ कि इनको निजात दे दो, यानी बचा लो इनको इस अजाब से। अन कसीर में ये इंसान भी मुराद हो सकते हैं कि बहुत से लोगों से चशम पोछी से काम लूँ, और ये भी हो सकता है बहुत से गुनाहों को माफ़ कर दूँ और सज़ा ना दूँ। लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादा जो तर्जमा मुफस्सिरीन ने जिसको तरजीह दी है ना, वो अन कसीर, मैंने शायद तर्जमे में अन कसीर से मुराद कसीर गुनाह किए हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेहतर तर्जमा बनता है अन कसीर, बहुत से लोगों को चाहो तो मैं दरगुजर भी कर सकता हूँ। तो ये ज़्यादा बेहतर तर्जमा होगा कि बहुत से लोगों को मैं चाहूँ तो माफ़ भी कर दूँ, यानी बहुत सौ को हलाक कर दूँ, बहुत सौ को समंदर की पुष्ट पे ही रहने दूँ कि हिल के दिखाओ अब यहाँ से, और बहुत सौ को मैं अपनी कुदरत से माफ़ भी कर सकता हूँ। यानी पूरा मेरा कंट्रोल है तुम्हारे ऊपर, जिसको चाहूँ माफ़ करूँ, जिसको चाहूँ डुबो दूँ, जिसको चाहूँ समंदर में ही रहने दूँ और तड़पता रहे वो, और जिसको चाहूँ मंजिल पे पार लगा दूँ। वयअलमल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिना, लेकिन इन सारे तसर्रुफात का नतीजा क्या निकलेगा? जो हमारी आयतों में झगड़ा कर रहे हैं ना कि अल्लाह ने कोई कलाम नाजिल नहीं किया, हम अल्लाह को मानते ही नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, तो उनको पता चल जाएगा मा लहुम मिन महीस, कि हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। यानी अगर मैं ये सब कुछ समंदरों में ले जाके तुम्हारे साथ करना शुरू कर दूं ना, कि पुष्ट पे कायम रखूं, तुम्हें हलाक कर दूं, तो पता चल जाएगा कि तुम कितने ताकतवर हो, तुम अल्लाह के अजाब से भाग नहीं सकते हो। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं अभी मैंने इन आजमाइशों में डाला नहीं है तुम्हें समंदर में ले जाके, खुशकी पे ही हो और आसाइशों में हो, तो अभी मुझे मान लो और मेरी ताकत और कुदरत का एतराफ़ कर लो। वक्त हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये रुकू बहुत अहम है, आगे भी बहुत अहम है और रुकू का आधा हिस्सा बाकी है, तो मैं इंशाल्लाह इसको अगले एपिसोड में कंप्लीट करूंगा। तो अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम फमा ऊतीतुम मिन शैइन यहाँ से हम शुरू करेंगे, यानी सूरह शूरा का रुकू नंबर 4 और 25वें पारे का रुकू नंबर 5। फमा ऊतीतुम मिन शैइन, इस आयत से मैं इसकी तफसीर शुरू करूंगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रुकू है, इसलिए इसमें बहुत कामयाबी के बहुत सारी बातें अल्लाह ने जिक्र की हैं, ज़िंदगी के बहुत अहम उसूल अल्लाह ने बयान किए। अल्लाह ताला हमें समझने की अभी के बहुत सारी बातें अल्लाह ने जिक्र की हैं, ज़िंदगी के बहुत अहम उसूल अल्लाह ने बयान किए। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला